जो हमने टैली की क्लास में हमें असाइनमेंट मिला हुआ है, जो उससे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, तो इन सब के लिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ कि फाइनली मैंने उसका सोल्यूशन कर लिया। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत रिक्वेस्टेड है कि दी सीएमए जो हमने टैली की क्लास में हमें असाइनमेंट मिला हुआ है, जो उससे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, तो इन सब के आंसर इसमें हैं। और इसको मतलब उसको करना कैसे, सबसे बड़ा टास्क था उसको करना कैसे, क्योंकि मैम बोल रही थी कि शायद वो मैंडेटरी है। क्लास में मैंने इतना सुना था कि हाँ वो मैंडेटरी है, उसको करके सबमिट करना है। तो फाइनली मैं ये वीडियो ला रही हूँ कि फाइनली मैंने उसका सोल्यूशन कर लिया और मैंने उसकी वीडियो भी बना ली, जो आपको लोग के साथ शेयर करूँगी। सम टाइम हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा ब्लर दिखे, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, मैंने उसको सिर्फ हाथ से शूट किया था, लैपटॉप रख के हाथ से, तो हो सकता है उसमें कहीं कहीं ब्लर दिखे आपको। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा मतलब ट्राई करना कि समझो, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो अगर उससे आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये मैं बोलूँगी ना कि अगर आपने नहीं किया, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो मतलब मेरे पास खुद लैपटॉप नहीं था, मैं तो खुद बोरो करके अपने फ्रेंड से लेके आई, क्योंकि मेरा लैपटॉप कुछ ख़राब हो गया था। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब कहीं किसी तरीके से मतलब लैपटॉप लेके मतलब कहीं से भी अरेंज करो और उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये असाइनमेंट मैंडेटरी है। और अभी जहाँ तक है रहा मेल का बात, कहाँ भेजना है, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई मतलब मैम ने हमें कुछ नहीं बताया कि कहाँ भेजना है। मैं भी इस वीडियो को बनाने के बाद मैम बता दे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के, क्योंकि रात भर मैंने ये वीडियो शूट किया और अब मैंने सोचा मतलब सुबह मैं डाल दूंगा। मैं मॉर्निंग में उठ के पूजा वगैरह करके मैंने सोचा पहले ये वीडियो ही बना लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, अगर आपको कहीं कहीं मतलब ब्लर दिखे तो वहाँ पे समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैंने पूरा कर लिया है, मैंने डायरेक्ट जो एंट्रियाँ हैं ना, मतलब जो हमें होमवर्क मिली है, मैंने उस वही एंट्री की है, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे रिलेटेड किया, मैंने वही एंट्री किया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको दूसरा वाला होमवर्क चाहिए हो, मतलब होमवर्क मतलब असाइनमेंट चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी पूरा वो लेते आऊँगी कि मतलब मैंने वो कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले हम टैली का फाइल जो है हम खोल लेंगे। जैसे मैं अपने लैपटॉप में टैली खोल रही हूँ। टैली खोलने के बाद जो हमारे पास ऐसे इंटरफेस थोड़ा 2 मिनट लेगा ये खुलने में, उसके बाद ये खुल जाएगा। तो उसके बाद वो खुलने का मैं ये बता दूँ कि थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, बट एडजस्ट कर लेना, मतलब पूरा समझ में आएगा बट थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना। आगे यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए फ्री वाला है ना, आप वो चूज़ करना। उसके बाद स्टार्ट हो जाना। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो मेरे में दिख नहीं रहा है, उधर साइड में कंपनी जहाँ होगी ना, वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन होगा। क्रिएट में जाना। क्रिएट में क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे ना जो हमें होमवर्क में मिला है, सॉरी असाइनमेंट मिला है, MS एवरग्रीन ट्रेडर्स, वो पूरा लिख देना, सिर्फ नाम लिखना। उसके बाद एंटर 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 मतलब एंटर दबा देना। और यहाँ पे जो मतलब डेट लिखा है ना बिगनिंग का, वो 2023, हाँ वो कर लेना 2023, क्योंकि हमें पूरी डेट 2023 मिली है ना, तो इसलिए 2023 से 2024 मतलब ऐसे कर लेना, 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024। ऐसे करने के बाद मतलब पूरा हम लोग की कंपनी क्रिएटेड होगी। उसके बाद बस आपको सिंपली और कोई मतलब वो मत डाटा मत भरना, मतलब भरना चाहो तो भर लेना, बट मैंने और कुछ नहीं भरा था। उसके बाद सिंपली आपको प्रेस करना है और यहाँ पे मतलब स्टेट में चूज़ कर लेना। मैंने बिहार चूज़ कर लिया। उसके बाद एंटर करते करते और आप डेट भी फिल कर लोगे। उसके बाद एंटर करना और फिर हमारी कंपनी क्रिएटेड हो जाएगी। और मैंने जानबूझ के MS एवरग्रीन ही चूज़ किया है, क्योंकि वही हम लोगों के होमवर्क में मिला था, मतलब असाइनमेंट, सॉरी मैं होमवर्क बोल रही हूँ, असाइनमेंट में मिला था। उसके बाद एंटर दबाओगे, उसके बाद ये एक्सेप्ट ऐसा कुछ आएगा और ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे इन्वेंट्री में जो है ना, हमें वो नो कर देना है, क्योंकि मैम ने बोला था यहाँ पे नो कर दो। और यहाँ पे जो टेक्स्ट में है ना, वहाँ पे भी हमें नो कर देना है, बाकी सारा यस रहने देना। उसके बाद फिर एंटर दबा देना, तो आपका कंपनी मतलब क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिर एंटर प्रेस कर दिया और सारा नो है, सिर्फ इन्वेंट्री और टैक्स वाला नो कर देना। उसके बाद देखो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। मेरा MS एवरग्रीन ट्रेडर्स ऐसा खुल चुका है, तो मैंने वो देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया। देखिए पूरा डेट वगैरह सब क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद आप क्रिएट के ऑप्शन में जाना, और जो 2-3 अकाउंट हमें दिख रहा है मेन, जैसे कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में बना होता है, जैसे जेम्स ट्रेडर्स और चार्ल्स कंपनी, सैलरी, सेल्स, परचेज वगैरह वगैरह, इन सब के अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली क्रिएट में जाना है। और यहाँ पे जो नेम है ना, वहाँ पे
आपको जो भी अकाउंट बनाना है उसका नेम लिखना है। जैसे मैं पहला कैपिटल बना रही हूँ और अंडर कैपिटल अकाउंट के अंडर ही रहता है। तो फिर उसके बाद बस आपको सिंपली एंटर क्लिक करना है, वो बन जाएगा। उसके बाद मैं सेल्स बना रही हूँ। सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम होता है, तो फिर मैंने सेल्स का बना लिया है। जो हमारा डायरेक्ट इनकम होगा वो अंडर डायरेक्ट इनकम के चूज़ कर लेना और फिर आगे एंटर सिर्फ प्रेस करना, कुछ और नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, फिर वो बन जाएगा। फिर यहाँ पे जब ब्लैंक हो जाएगा इसका मतलब वो क्रिएटेड हो गया। फिर मैंने परचेज़ का बना लिया। परचेज़ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसको मैंने अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस के डाल दिया। और मैं ये नीचे इसलिए कीबोर्ड लगा रही हूँ क्योंकि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस करके वो भी बना लिया। फिर मैंने सैलरी का बना लिया। सैलरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसके भी मैंने कुछ अलग चूज़ नहीं किया। सैलरी, रेंट, ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे बना लिए। मैं कुछ आपको दिखा दे रही हूँ और कुछ मैंने बना लिए एज लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो परचेज रिटर्न है ना वो परचेज के अंडर आएगा और जो सेल्स रिटर्न है वो सेल्स के अंडर आएगा। डेप्रिशिएशन का भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और फिर चार्ल्स एंड कंपनी, देखिए मैं इसका भी बना रही हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट जो एंट्री है परचेज, क्रेडिट परचेज है, वो चार्ल्स एंड कंपनी में। और ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे क्योंकि हमने इनसे उधारी क्रेडिट में सामान लिया, तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने दिखा के 2-4 अकाउंट आप लोग को बना दिए। ये सब करने के बाद हमको सिंपली जाना है वाउचर वाले ऑप्शन है। वाउचर वाले ऑप्शन में जाके हम सबसे पहले अपना पहला अकाउंट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाकर जो साइड में आपको दिख रहा है ना बटन, इसमें रिसिप्ट वाले में जाएंगे और फिर हम लोग नीचे, आप जहाँ रिसिप्ट लिखा है उसी के नीचे जाएगा ना, तो चेंज मोड होगा, वहाँ से हम डबल एंट्री कर देंगे। डबल एंट्री करने के बाद देखिए जैसे मेरे साइड में आ रहा है ना टू और बाई, तो आपके भी आ रहा होगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको सिंपली F12 दबाना है। F12 दबाने से आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें जो सबसे पहला होगा ना, उसमें लिखा होगा कि टू और बाई को आप डेबिट और क्रेडिट से चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सिंपली S लिख देना, आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, बाई कैश मैंने ऐसे लिख दिया और 2 लाख जो हमें अमाउंट मिला है वो लिख दिया। और यहाँ पे आप वही अकाउंट बना सकते हो ना जिसका आपने पहले ही क्रिएट कर लिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे क्रिएट कर लिए, कैपिटल, सेल्स वगैरह, तो मैंने वही बना सकता हूँ। तो फिर मैंने वो टू, हमारा एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल और बाई कैश और क्रेडिट डेबिट आपको लिखा आएगा। देखिए मैं डे बुक में आपको दिखा देती हूँ। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। डे बुक आप सारी एंट्री करने के बाद डे बुक में बाई वन जाके देख सकते हो। उसके बाद मैं परचेज में आ गई। परचेज में सबसे पहले चार्ल्स एंड कंपनी को मैंने पार्टी नेम डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करते जाना है जब तक कि आप पर्टिकुलर के नीचे नहीं आओगे। पर्टिकुलर के नीचे आने के बाद मैंने परचेज पे क्लिक किया और अपना अमाउंट फिल कर दिया। तो आपको भी सिंपली ये करना है, परचेज पे क्लिक करना है, अपना अमाउंट फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो भी मुझे 3,3500 जो भी मुझे अमाउंट मिला उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप टोटल वाले सेक्शन पे आ जाओगे। फिर एक बार एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए इधर नरेशन जो सेक्शन है आप वहाँ पे चले जाओगे। तो फिर वो नॉर्मली ऐसे प्रेस करने के बाद ऐसा कुछ खिलेगा और यहाँ पे नरेशन, आप अपना नरेशन लिख सकते हो। और फिर नरेशन लिखने के बाद सिंपली फिर एंटर प्रेस करो, वो आपका सेव हो जाएगा। इतना सिंपल था ये। मैंने परचेज का भी बना लिया। देखो आप कैसे, मैंने डेट वगैरह मैंने नहीं डाला था पहले, इनवॉइस वगैरह नंबर, तो वो आप डाल लेना। मैं हर एंट्री में डेट वगैरह नहीं बताऊंगी, ठीक है। डेट ऊपर सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो डेट चेंज होगा, आप डेट डाल लेना। और नरेशन जो भी आपको लिखना हो, नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप डे बुक में अगर जाओ और जैसे कि मैम ने हमें अलग अलग डे का दिया है, तो आप 1-4 डे बुक में जाना और Alt+F2 दबाना। और जो हम उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे पूरा होगा ना कि डेट फ्रॉम टू, तो वहाँ से आप डेट कर लेना कि 1/4/2023 से 1/4/2024 तक आपको पूरा एंट्री दिखे, तो आपको पूरी एंट्री दिखने लगेगी। फिर मैंने फिर मुझे जेम्स कंपनी का परचेज अकाउंट बनाना था, तो फिर मैं परचेज में गई और मैंने अकाउंट देखा तो जेम्स का नहीं था, तो फिर मैंने वहाँ से क्रिएट में चले गए। फिर एंटर करके दबाना है। फिर आपको पर्टिकुलर के नीचे आप आ जाओगे। पर्टिकुलर में आपको नॉर्मली सिर्फ वही भरना है, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट जेम्स से आपने कितना का परचेज किया वहाँ पे फिल कर देना। फिर आप सिंपली एंटर 2-3 बार प्रेस करना, वो सिंपली ऐसे ख़त्म हो जाता है। और नरेशन जहाँ भी आपको जाएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है वो फिल कर देना और फिर ख़त्म। इतना सिंपल है। फिर मैं आपको डे बुक में जाके दिखा दूँ। देखिए तीनों जो 2 परचेज़ का, जेम्स और चार्ल्स का परचेज़ का और कैपिटल का, देखिए मैंने कितने अच्छे से बना लिया। और मैं डेट मेरा सिंपल 1 अप्रैल ही है, मैं डेट हर बार नहीं चेंज कर रही हूँ, आप चेंज कर सकते हो। देखो मैंने कैपिटल, फिर एक और परचेज़ का बना लिया जो डोनाल्ड का परचेज़ का था, फिर वो सिंपली आप ऐसे ही करके मैंने बना लिया। फिर एक कैश परचेज़ था, तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में गई, नहीं मैं परचेज़ में ही कर, और कैश परचेज़ और कैश टू परचेज़ अकाउंट ऐसे बना लिया मैंने कि
के परचेज में ही जाके मैंने जितने का कैश परचेज विक्टर से कुछ ऐसा था तो मैंने उसको भी कर लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके। देखिए कितना इजीली ये हो गया, रिसिप्ट एंड कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, और फिर एंटर आपको क्लिक करना है, ये भी बन गया आपका एक अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कौन सा अकाउंट बनाया है मुझे भी देखने दो। इसके बाद ये कौन सा आता है, अभी तो मैं यही कर रही हूँ। फिर मैं किस में गई हूँ, फिर मैं क्रिएट के ऑप्शन में गई हूँ। आई थिंक मैं कुछ और बना रही हूँ। हाँ, अब मैं सेल्स की एंट्री करने जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब मैं सेल्स की एंट्री जा रही हूँ, और सेल्स की एंट्री में सबसे पहले विक्टर ट्रेडर्स था तो उसका अकाउंट मैंने खोल लिया। वो सेंट्री डेटर होगा क्योंकि उसको हमने सेल किया है क्रेडिट पे, तो आपको सेल्स में जाना है। जो साइड में आया ना आपको F12 F11 उसमें दिया है सेल्स में जाना है। फिर आपको पर्टिकुलर में आ जाओगे, आप वहाँ पे सेल्स दबा देना। उसके बाद आपको सिंपली एंटर दबाना है, और डे बुक में देखो कितने अच्छे से आपके सेल्स भी तो मैंने एंटर कर दिए, परचेज भी आ गया और कैपिटल वाले भी आ गया। ठीक है, फिर आपको मैं पेमेंट में गई हूँ, नहीं पेमेंट में नहीं, फिर मैं जनरल में गई हूँ क्योंकि डेप्रीशिएशन का भी एक अकाउंट बनाना था ना। तो डेप्रीशिएशन के लिए सबसे पहले मैं जनरल में गई, और फिर वहाँ पे अकाउंट में जाके देखा तो मेरे पास डेप्रीशिएशन नहीं था। तो फिर मैंने पहले डेप्रीशिएशन का अकाउंट क्रिएट किया, और डेप्रीशिएशन का जो अकाउंट होगा वो ना आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंस में जाएगा कि मैंने वो एक्सपेंस में डाला है। डायरेक्ट एक्सपेंस में डालने के बाद डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और ये हम जनरल में बना रहे हैं। जो इधर रिसिप्ट पेमेंट और सारा वो दिया ना इसमें हम इसको जनरल में बना रहे हैं। तो देखिए डे बुक में आपको फिर मैं जाके दिखा दूँ, देखो कैसे यहाँ पे जनरल में आपको दिख रहा होगा 1875 जो अमाउंट कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो दो बचे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, मतलब सेल्स रिटर्न और वो परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के लिए आप क्रेडिट नोट बनाना, और परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट। तो पहले हम सेल्स रिटर्न वाला तो बना चुके हैं, तो आप पार्टी नेम में जाके जो पार्टी का नेम होगा वहाँ डाल देना। पर्टिकुलर में आके आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिख देना, क्योंकि हम क्रेडिट नोट में जा रहे हैं। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपको मिलेगा क्या, अदर वाउचर में आप जाओगे ना तो उसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन दिया है। और जब यहाँ पे सेल्स रिटर्न करूँगा ना तो देखो यहाँ पे रेफरेंस में आपको पहला वाला आ जा रहा है कि उनसे आपने इतने का ख़रीदा था और वो सेल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब जो आपने बेचा था उसका रिटर्न हो रहा है। फिर मैंने वो प्रेस कर दिया और वो बन गया। मैं आपको डे बुक में दिखा देती हूँ। डे बुक में जाओ के मतलब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, थोड़ा ब्लर दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको थोड़ा सा बहुत दिखेगा, पता नहीं क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ देखिए क्रेडिट नोट, स्मिथ ट्रेडर्स का क्रेडिट नोट दिख रहा है। ऐसे ही आप डेबिट नोट बना लेना परचेज रिटर्न के लिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ ले सकते हो कमेंट में, मैं रिप्लाई करूँगी, मैं ट्राई करूँगी। और मे भी अगर आपके लैपटॉप पे कुछ अलग खुल रहा हो इन्फो वगैरह तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँ। ठीक है, और इसे ज़रूर कर लेना क्योंकि ये मैंडेटरी है। और भी कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।